और हाँ 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 సెంటర్లు హైదరాబాద్ సౌత్ ఢిల్లీ మద్రాస్ బాంబే ఇన్ని ఉంటుంది కదా. ఆ ఊళ్ళోనే ఈ పని దేహంగా అర్థమైంది. हाँ दिल्ली बॉम्बे हर शहर में इतने सेंटर्स हैं. है दिल्ली बॉम्बे मद्रास जितनी भी है सेंटर्स है. क्या है? सेंटर्स मधुबन है। ओनली वहीं आबू में ही क्यों खरीदने बोल रहे हैं? क्योंकि जहाँ भगवान ने पार्ट बजाया है, भगवान ने योग और ज्ञान का फाउंडेशन डाला है। और बाबा मुरली में भी कहते हैं कि तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो इस सृष्टि पर वो कौन सी जगह है जहां परमधाम को उतारा जाता है? माउंट आबू। वो माउंट आबू ऐसी राजयोग की स्थली है जहां सारी दुनिया में भूकंप होंगे। क्या? धरती कंप होंगे। और उन भूकंपों में सारी दुनिया की जो भी बिल्डिंगें हैं, ऊंची ऊंची या नीची नीची, सब धराशायी हो जाएंगी और सब मरेंगे। दुनिया का बड़ा विनाश होगा भूकंप से। लेकिन अंतिम क्षण तक माउंट आबू हिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माउंट आबू ही दुनिया में एक ऐसा बड़ा पत्थर का पिंड है जो एक ही पत्थर से सारा माउंट आबू बना हुआ है, बहुत गहराई तक। इसलिए दुनिया में हड़कंप होगा, लेकिन माउंट आबू की धरणी में वो धरती कंप नहीं होगा। आराम से पहाड़ों को पीठ कुर्सी बना करके बाबा की याद में बैठे रहेंगे। समझा? दुनिया में और खास भारत में गवर्नमेंट फेल हो सकती है। भारत में जो नोट चल रहे हैं 1000 के, 500 के, 100 के, वो करेंसी फेल हो सकती है, बैंकें फेल हो सकती हैं। सोना चांदी के लिए भी बोला, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा किसकी आग जलाए। कोई की धन संपत्ति सुरक्षित नहीं है। गवर्नमेंट ऐसे नियम कानून बनाती जा रही है कि पब्लिक के पास कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे रशिया की गवर्नमेंट, सारी संपत्ति गवर्नमेंट की, जो काम करेगा सो खाना खाएगा। ऐसी नास्तिक गवर्नमेंट इंडिया में भी आने वाली है। जो बाबा ने बोला अंत में कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना करके बैठा देंगे। अभी कोई क्रिश्चियन को प्रेसिडेंट बना के नहीं बैठाया गया, वो भी होगा।
क्रिश्चियन दो तरह के हैं। एक क्रिश्चियन वो हैं जो गॉड फादर को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं और गिरजाघर को भी मानते हैं। दूसरे वो हैं न गॉड फादर को मानते हैं, न गिरजाघर को मानते हैं, न बाइबल को मानते हैं। रशिया वाले वो इतने अहंकारी हैं कि जो कुछ करने वाले हैं सारी दुनिया की ताकत हमारे हाथों में। इसलिए उन्होंने एटम बम बना डाले। हम जब चाहे तो सारी दुनिया को भस्म कर सकते हैं। हम ही भगवान हैं, दुनिया में कोई भगवान नहीं होता है। तो सब धर्मों ने दिल्ली में राज्य किया है कि नहीं? सब धर्मों ने दिल्ली में राज्य किया है, तो क्या अंत में नास्तिक राज्य नहीं करेंगे? है? नास्तिकों का भी राज होगा। तो कोई धन संपत्ति प्रजा के पास नहीं रह जाएगी। सारा सोना चांदी किसकी मुट्ठी में होगा? गवर्नमेंट के हाथ में होगा। परंतु जमीन तो नहीं गवर्नमेंट बगल में दबा लेगी, दबा लेगी। दुनिया में मारकाट मचेगी, भाग दौड़ मचेगी, अपना अपना घर बार छोड़ करके भागेंगे। पहले तो ब्राह्मणों के लिए बोल दिया, क्या बोला? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, और ज्ञान सरोवर वालों को, ज्ञान सरोवर कौन है? बाबा। जिनको बाबा के ऊपर बहुत विश्वास है कि कुछ भी हो जाए हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे, उनको बाबा छोड़ना पड़ेगा। ऐसी हालत हो जाएगी इसी समय में बाबा, इसी समय में, इसी संगम में ऐसी बात होगी। तो इस समय में बाप का घर तो सबके लिए है? सबके लिए माने किन के लिए? जो आत्मा बनेंगे, जो आत्मिक स्थिति को धारण करने की प्रैक्टिस करेंगे, वो बाप के आत्मा रूपी बच्चे, उनका घर कहाँ है? माउंट आबू जाएंगे। इसी समय में बाबा, इसी समय में किसी समय सतयुग में जावेंगे, त्रेता में जावेंगे, द्वापर में जावेंगे, कलयुग में जावेंगे, किसी समय में, किसी समय में। इसी संगम युग की बात है। जबकि महाशिवरात्रि होती है तो दुनिया में घोर अंधकार की रात्रि होगी कि नहीं होगी? उस घोर अंधकार की रात्रि में, अज्ञान की रात्रि में सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में होगी कि नहीं होगी? बाहर की दुनिया के तो अभी भी अज्ञान अंधकार में है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेसिक ज्ञान वाले हैं वो भी अज्ञान अंधकार में है। एडवांस में जो हैं वो भी अज्ञान अंधकार में आते रहते हैं। आज निश्चय और कल अनिश्चय आ जाता है। आज बाप के बच्चे हैं और कल कहते हैं हमारा बाप आप कुछ नहीं, हमको तो धोखा हो गया था। तो ऐसे बीच में नहीं बोलना। तो ऐसे अज्ञान अंधकार की दुनिया में सब अंधे, अंधे की औलाद अंधे हो जाते हैं। जो बाप के बच्चे हैं, जिनको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है, वो कितने? नहीं, 4.5 लाख। वो 4.5 लाख को दिखाई पड़ता है कि इस दुनिया में हमारा ठिकाना
सबसे पहले हमारा ठिकाना है कौन सा? बाप का घर। तो नहीं पहुंचेंगे? है? जरूर पहुंचेंगे। अपना तन, अपना धन, अपना समय, संपर्क, संबंधी, सारी ताकत किस जगह लगाएंगे? बाप के घर में लगावेंगे। क्यों? क्योंकि बाप का वरदान मिला हुआ है। क्या? कि बाप के जो भी बच्चे हैं आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले, उनको वरदान है कि उनका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। ब्रह्मा कुमारियां चलें या न चलें, ब्रह्मा कुमार चलें या न चलें, लेकिन उनके घर के जो भी संबंधी हैं वो जरूर ज्ञान में अंत में चलेंगे। तो जब ज्ञान में चलेंगे वो भी, तो प्रजा वर्ग में आएंगे या नहीं आएंगे? है? 4.5 लाख की संख्या में आएंगे या नहीं आएंगे? तो वो भी कहाँ जाएंगे? वो भी उसी जगह जाएंगे। हाँ जी, है? यहाँ आवाज ही नहीं आ रही। बाबा बाप को भूल जाएंगे, बाप को भूल जाएंगे तो माउंट आबू कैसे याद करेंगे? मार पड़ेगी दुनिया की। अभी ये सुना तो है, एक बाप दूसरा न कोई, तो ये फिक्रा याद आएगा कि नहीं आएगा? है कि इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही बाप है। आकर के चला गया, अब थोड़ा ही बाप आया हुआ है, तो तुम्हारी बुद्धि को भी माया बरगला लेती है। अभी अभी बुद्धि में आता है कि बाप आया हुआ है, और अभी अभी माया ग्लानि करके तुम्हारी बुद्धि को इतना प्रभावित कर देती है कि तुम्हारी सब का निश्चय डोल जाता है। ये निश्चय बुद्धि की परीक्षा में कितने पास होंगे फाइनल में? बहुत थोड़े हैं? बहुत थोड़े से। बहुत थोड़े। कितने? कितने पास होंगे? 4 लाख 4 लाख पास होंगे, फिर प्रजा कौन बनेगा? अगर 4 लाख पास हो जाएंगे तो प्रजा कौन बनेगा? पहले जन्म की प्रजा तो पास होती है, फेल हो जाती है। प्रजा तो पुरुषार्थ ही नहीं करती, पास फेल का सवाल ही नहीं। पुरुषार्थ कितने करेंगे? 16,108। जो पढ़ाई पढ़ेंगे रेगुलर नंबरवार, वो ही फेल पास होंगे। जो पढ़ेंगे ही नहीं, आए संदेश लिया कि भगवान आया हुआ है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल लिया। तो जब उनकी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी कि भगवान आया हुआ है, थोड़ा समय बुद्धि में बैठा और बाहर गए, खलास हो गए। तो जैसे भक्ति मार्ग में कथा सुनते और बल्ला जाकर के बाहर झाड़ देते हैं, तो ऐसे भगत ही हुए ना कि भगवान बाप के बच्चे बन जाएंगे। जो भगवान बाप के बच्चे बनते हैं वो पूरी पढ़ाई नंबरवार, तो वो नंबरवार पढ़ाई पढ़ने वाले बाप के बच्चे जो बनते हैं वो सरेंडर बुद्धि बनते हैं। क्या? तन से, मन से, समय से, संपर्क से और अपने संबंधों से नंबरवार सरेंडर। जो सरेंडर होते हैं वो पूरी पढ़ाई पढ़ पाते हैं। वो फिर राज परिवार के क्या बनते हैं? हाथी बनते हैं। सरेंडर होने का अर्थ ये नहीं है कि कागज में लिख दिया तो सरेंडर हो गए। मन बुद्धि नहीं, मन बुद्धि सरेंडर। प्रैक्टिकल में देखने में आए कि उन्होंने ईश्वरीय सेवा में अपना पूरा तन लगाया हुआ है। धन, जो भी तन से धन पैदा किया है
वो धन भी ईश्वरीय सेवा में लगाया लगाया हुआ है। और जन बाल बच्चे जो पैदा किए हैं या जो मित्र संबंधी बनाए हैं वो सब क्या है? जन शक्ति है। वो की दुनिया जो है, बाहर की दुनिया, उसमें भी कौरवों का शासन है। जो आधार मूर्तों की ब्राह्मणों की दुनिया है बेसिक नॉलेज में, उनमें भी अभी इसका राज्य कौरवों का राज्य है। और जो एडवांस पार्टी में भी अभी राम का राज्य है या कौरवों का राज्य है? अभी भी एडवांस पार्टी में कौरवों का राज्य। उनको बहुत अहंकार चढ़ा हुआ है। आप कुछ करो या न करो, लेकिन कुछ बोलो तो भी खुशी देते हो। सिर्फ बोलने मात्र से खुशी होगी, क्योंकि आप पिलर्स है ना। दुनिया में मुख्य धर्म कितने हैं? 10 धर्म है, ज्यादा से ज्यादा। और उन 10 में से 8 मुख्य हैं। जैसे नवरत्न मुख्य बताए, उनमें से एक तो वैल्यूलेस बता दिया, तो उसकी तो बात छोड़ दो। नास्तिक वाला तो वैसे ही निकल गया, क्योंकि वो बजाय विश्व कल्याणकारी के क्या कर देता है? विश्व का विनाश का निमित्त बन जाता है। और विनाश तो कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो 2 वर्ग तो निकल गए, बाकी रहे 8। तो 8 धर्मों के जो 8 पिलर्स हैं, दिशाएं कितनी गाई जाती हैं? 10 दिशाएं गाई जाती है। 10 दिशाओं में दुनिया कितनी दिशाओं में फैली हुई है? 10 दिशाएं मालूम है? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और इन 4 दिशाओं के ईशान कोने वाली जो दिशाएं हैं वो भी दिशाएं हैं। तो 8 धर्म और 8 दिशाएं इस पृथ्वी पर फैली हुई है चारों ओर, है ना। और ऊपर और नीचे ये भी 2 दिशाएं हैं। तो जो नीचे दिशा है उसमें तो कोई जाना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उसमें तो प्राप्ति नहीं होगी। गड्ढे में जाएंगे तो प्राप्ति क्या होगी? और है एक ऊपर की दिशा, लेकिन वहां भी कोई दुनिया कोई नहीं है, न वहां कोई धर्म का आवास है। इसलिए उन 2 दिशाओं को छोड़ दिया जाए। बाकी जो 8 दिशाओं में 8 धर्म पनपने की बात है, उनके लिए इशारा दिया कि ये पिलर्स हैं। उन दिशाओं में पनपने वाले 8 धर्मों के ये 8 पिलर्स हैं। अगर किसी मकान के पिलर्स तोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? मकान टूट जाएगा। टूट जाएगा कि रह जाएगा? टूट जाएगा। तो 8 पिलर्स हैं। 8 पिलर्स जब विनाश होता है, उनको 8 पिलर्स कहो, नवग्रह कहो, जिनका पूजन होता है भारतवर्ष में, वो पिलर्स के रूप में काम करने वाली विशेष आत्माएं जब तक इस दुनिया में आपस में संगठित होकर रहती है, तब तक ये दुनिया स्थायी बनी रहती है। और जब उनका संगठन टूटता है, सब ग्रह आपस में टकराते हैं, तो दुनिया का विनाश हो जाता है। तो आप पिलर्स है ना, सभी देखो कितने पक्के पिलर्स हैं। कितने पक्के पिलर्स हैं? दुनिया में 5000 साल तक स्थिर रहने वाले पिलर्स हैं। पिलर्स की मजबूती से आगे भी मजबूत होकर के चल रहे हैं।
थोड़ा हिलते भी हैं। क्या अभी जो 8 पिलर से हैं वो भी कोई बात ऐसी सामने आती है तो थोड़ा अंदर से हिलते भी है। जब 8 हिलेंगे तो पूरे वृक्ष का क्या हाल होगा? पूरा वृक्ष और पूरी बिल्डिंग तो बहुत ज्यादा हिल जाएगी। तो पिलर्स की मजबूती से आगे भी भविष्य में भी मजबूत होके चल रहे हैं और आगे आगे चल रहे हैं। हिलते भी हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं हिलते। तो पिलर्स उनका आधार बन जाता है। जो भी हिलने वाले धर्म हैं तो जरूर पिलर्स में भी कुछ न कुछ हिलना डुलना आया है। चलो मनसा में ही आया हो, वाचा और कर्मणा में ना आया हो, तो वो आधार बन जाता है पिलर। तो पिलर से आधार बन जाते हैं। तो वाणी में बोला है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, लेकिन विनाश का निमित्त कौन? निमित्त कोई तो बनता है ना। ये काम ऐसा है जो कोई भी धर्म पिताएं नहीं कर सके। पुरानी दुनिया का विनाश, पुराने धर्मों का विनाश, पुरानी मान्यताओं का विनाश, पुरानी परंपराओं का विनाश कोई नहीं कर सका। ये बाप जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उसमें ही वो विनाश का कार्य संपन्न कराते हैं। इस कार्य के लिए बहुत मुकाबला करना पड़ता है। मुरली में बोल दिया कि बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में इतने बड़े बड़े धर्म और धर्माचारी और उनके ढेर सारे फॉलोअर्स फैले हुए हैं, वो सब खलास होने हैं। और उन धर्मों के आधार पर इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें, इतने बड़े बड़े राज्य बने हुए हैं, राजाइयां चल रही हैं, भले प्रजातंत्र राज्य है, राज्याधीश हैं बड़े बड़े नेताओं के रूप में, वो सब धराशायी होंगे। धर्माधीश हो चाहे राज्याधीश हो, जब धराशायी होंगे तो ऐसे ही धराशायी नहीं हो जाएंगे, अपनी पूरी ताकत विरोध करने में लगावेंगे। और दूसरी ओर मुट्ठी भर बच्चे, वही यज्ञ की आदि की आत्माएं जो यज्ञ छोड़ करके चली गई थी, सब धर्मों के सब वंशों के तो ब्रह्मा की रहबरी में पलते रहे, सिर्फ सूर्यवंशी छोड़ करके पहले पहले गए। वो सूर्यवंशी बच्चे ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद जब दोबारा यज्ञ में आते हैं नंबर बार, तो उनके द्वारा वो रौद्र रूप धारण करने की, विकराल रूप धारण करने की या निमित्त बनने की या यूं कहें कि मुकाबला करने की ताकत प्रत्यक्ष होती है। यज्ञ के आदि में भी था ऐसा ही, सिंध हैदराबाद में
सारी दुनिया एक तरफ थी और एक आत्मा एक तरफ थी। अंत में भी ऐसे ही होता है, सारी ब्राह्मणों की दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ हो जाती है। रुद्रमाला का भी फाउंडेशन पड़ता है, उसमें भी ऐसे होता है। विजयमाला जब प्रत्यक्ष होती है तो भी ऐसे ही होता है। और चारों तरफ से जब विरोध पैदा हो, आक्रामक स्थिति हो जाए, तब प्रत्यक्षता होती है कि विश्व का मालिक कौन बनेगा। अगर विरोध को सहन ही नहीं कर सके, सारी दुनिया का विरोध, तो विश्व के मालिक बने का नंबरवार वर्षा कैसे सिद्ध होगा। अभी वो टाइम आ गया। ब्राह्मणों की दुनिया में पहले पहले जो भी धर्माधीश हैं, बड़े बड़े जो भी राज्याधीश हैं, वो सब कमर कर कस के तैयार बैठे हुए हैं और सबकी लड़ाई सूर्यवंशियों से। जो लड़ाई लड़ेंगे वो राजा ही पावेंगे तब जब विजयी बनेंगे। अगर विजयी नहीं बनेंगे तो नई दुनिया की राजाई भी नहीं पावेंगे। अब इसमें जो जितना हिम्मत करेगा, भगवान बाप आकर के उनको उतनी ही हिम्मत की मदद देगा। बाप का बनने से बाप द्वारा ही सारा सब कुछ जान जाते हैं। बाप सारा तौर तरीका बताता है। देने वाला एक है, जो भी रचना और रचयिता के आदि मध्य अंत को न जाने उनको फिर इडियट कहेंगे। वो राजाई की लिस्ट में नहीं आ सकते। भगवान को भक्ति मार्ग में भी कितनी गालियां देते हैं। राम भगवान को भी गालियां देते हैं, कृष्ण भगवान को भी गालियां देते हैं। विदेशियों ने आकर के राम और कृष्ण की कितनी ग्लानि की। किस बात में? सारी वसुधा, सारी पृथ्वी के जो भी मनुष्य मात्र हैं वो हमारे कुटुंब हैं, परिवार के लोग हैं। सबको खुश रहना चाहिए, सबको बराबर रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। इसलिए वो जगन्नाथ है। अब 500-700 करोड़ को तो 36 प्रकार का भोजन नहीं खिलाया जा सकता। अगर खिलाने वाला होगा तो खिलाने वाला या तो दुनियावी धंधे करके करोड़ों अरबपति बनेगा। दुनियावी धंधे चालाकी से होते हैं या भोलेपन से होते हैं? चालाकी से होते हैं। तो श्रीनाथ चालाकी से धन कमा करके धृतराष्ट्र बन करके 36 प्रकार के भोजन थोड़ों लोगों को खिलाएगा। 500-700 करोड़ की दुनिया को
नहीं खिला सकता। और जगन्नाथ है, जगन्नाथ सारे जगत का नाथ है, अर्थात सारे जगत की आत्माएं, चाहे वो साहूकार की लिस्ट में हो, चाहे वो गरीब की लिस्ट में हो। क्योंकि आज के जो साहूकार हैं वो कल क्या बनने वाले हैं? जो पैसा कमाया है ना गरीबों का चूस चूस करके, वो सारा निकल करके बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले जाएंगे चोटा और किसकी आग जलाए, ये असर हो जाएगा। तो क्या बन जाएंगे? हैं? वो भी गरीब बन जाएंगे। इसलिए बताया सारी दुनिया गरीब बनने वाली है, और तुम बच्चे उन गरीबों के बीच बड़े साहूकार बनने वाले हो। क्या? कितने बड़े साहूकार? 500-700 करोड़ दुनिया के बीच में 4.5 लाख चुने हुए बाप के बच्चे, क्या रेशो निकला? अरे है कितने परसेंटेज हुए? जल्दी निकाल भी नहीं सकते, इतना कम परसेंटेज आता है। तो तुम बच्चे जिनके पैरों के तले सारी दुनिया का सोना आने वाला है, सोने की खाने निकलने वाली हैं, इतने बड़े साहूकार बनने वाले हो। गारंटी दी है क्या? अकाल पड़ेगा तो खास भारत में क्या होगा? है नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रहेंगी, एक दाना भी नसीब नहीं होगा, पानी की बूंद बूंद के प्यासे हो जाएंगे। और तुम बच्चे जो मेरी सेवा में लगे हुए बच्चे हैं, वो भूख नहीं मर सकते, मना खाना खाएंगे। अच्छा, खाना खाने वालों को पानी न मिले तो क्या होगा? है गर्मी के मारे मर जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि भूख न मरे और प्यासे मर जाएं? अरे खाना बिना पानी के बनेगा? खाना भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा। बाकी दुनिया की गारंटी नहीं है 500-700 करोड़ की। इसलिए क्या पूछा था? हाँ, वो जगन्नाथ का पार्ट ऐसा है जो सारे जगत को पालना करने वाला है। बाबा, जो अष्टदेव है 2017-18 में प्रत्यक्ष होते, और फिर 10 साल के बाद 28 में जो 100 लोग हैं वो प्रत्यक्ष होते। 100 लोग बना बचे हुए 100 लोग है ना, 108 में के। हाँ, वो 10 साल में प्रत्यक्ष होते, मतलब 2028 तक। हाँ। तो वो जो 100 लोग है उनकी इस्लाम धर्म में माला के रूप में पूजा करते हैं क्या? माला शिव बाबा के गले की जो माला बनती है वो कितने लोगों की होती है? 108। बाबा की जो तमन्ना है जो पूरी करेंगे वही तो गले का हार बनेंगे। बाहों में भर के गले में डाल लिया जाता है, प्रैक्टिकल में डालते हैं ना, तो जो दिल से डाले जाते हैं वो दिल में माला चिपक गई ना। वो कौन होंगे? जो बाबा की तमन्ना पूरी करने वाले होंगे, या जो तमन्ना पूरी नहीं कर पाते, राजा बने ही नहीं पाते,
राजयोग को सिद्ध ही नहीं कर पाते। 108 की जगह 16,000 की लिस्ट में चले जाते। उनको तमन्ना पूरी होने वाला कहेंगे। किसको कहेंगे? हैं? 108 को कहेंगे। 108 के लिए बोला है तुमको। तुम किससे बोला जाएगा? हैं? वो सन्मुख होने वाले बच्चे हैं, विमुख होने वाले बच्चे नहीं है। उन बच्चों से बोला है। क्या बोला? 40 वर्ष से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो 18 या 17 से लेकर के 27-28 का टाइम सतो प्रधान बनने का है या उससे पहले का है? अरे उसके पहले का होगा। उससे पहले का सतो प्रधान। अभी सतो प्रधान बन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यानी स्वर्ग के मालिक बनने यहाँ आते हैं, यहाँ आकर के बैठे हैं माउंट आबू में, स्थान में, माने जड़ जमीन में आके बैठे हैं, तब स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ओ तो ढेर सारे बैठे होंगे है। हाँ, जो चैतन्य में धरणी भी है और आत्मा भी है। हाँ, वो घर है हमारा, घर है कि नहीं? हाँ, तो जो जो नंबरवार आत्मा बनेंगे आकर के बैठेंगे इस घर में। कहा? परम ब्रह्म घर हुआ ना, अम्मा भी तो है। तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नंबरवार बैठेंगे कि एक साथ? हाँ, नंबरवार। तो ऐसे बाप को जब तुम अच्छी तरह से याद करो, क्या साधारण तरीके से याद करो तो क्या होगा? हाँ, तो जो पहले नंबर की पीढ़ी है असल सूर्यवंशी, उसमें तो नहीं आएंगे। पहले नंबर की जो पीढ़ी है उसमें कौन कौन है? कितनी कैटेगरीज हैं? है कैटेगरीज तो होंगी। है रुद्रमाला और विजयमाला, 2 प्रकार के संगठन की आत्माएं हैं। तो रुद्रमाला का नंबर कब लगेगा आने के लिए? है? वो ठीक है, वो आत्मा तो बनते हैं। रुद्रमाला पहले आत्मा बनेगी ना नंबरवार। हाँ, तपस्या पूरी होगी, नंबरवार आत्मा बनेंगे। लेकिन जब आत्मा बनेंगे तो वो जो संपन्न आत्मा बनती हैं है, अपने अपने ग्रुप की पूर्वज तो संपूर्ण ही होता है ना। तो जो अपने अपने ग्रुप की आत्मा बनती हैं वो कितनी है? 8। तो वो 8 भी नंबरवार यहां आकर के बैठेंगे ना। कहा? चैतन्य धाम में है, परम ब्रह्म है, मां है, तो घर है ना आत्मा का। तो अच्छी तरह से याद करो और प्यार से याद करो। किसको? है ऐसे बाप को। कैसे बाप को? बिंदी बाप को। हाँ, फिर कैसे बाप को याद करो? ऐसे बाप को। हाँ, कैसे बाप को? हाँ, जो बाप मनुष्य सृष्टि का तो है और परमानेंट भी है, लेकिन शिव समान बन गया।
है, बनता है कि नहीं? तो जो शिव पक्का है कि नहीं है? पक्का है। अच्छा, तो ऐसे बाप को याद करो। और कैसे? साधारण है, साधारण रीति नहीं है, अच्छी रीति याद करो। तब ही तुमको देख करके है क्या? तब ही तुमको देख करके, क्या मतलब? जैसे तुम कर्म करेंगे तैसे तुमको देखकर और भी ऐसे कर्म करने लगेंगे। अच्छी तरह से याद करेंगे तो देखेंगे कि अरे इन्होंने तो अच्छी तरह से याद किया, तो ये तो बाप के सर के ऊपर बैठ गए है। बाप ने इनको अपने से भी ऊंचा चढ़ाई दिया। हाँ, तो दूसरे देखेंगे कि हाँ बड़े को फॉलो करना है, ये बड़े हैं, हम फॉलो करेंगे तो हम भी ऊंचे बनेंगे कि नहीं? हम भी ऊंचे बनेंगे। तो तुमको देख करके और भी कर्म करेंगे। बच्चे नहीं है, वो बाप हैं जो परमधाम में रहते हैं। परमधाम माने ऊंची स्टेज। परमधाम माने ऊंची स्टेज। कैसी ऊंची स्टेज? सूक्ष्म वतन से भी ऊंची स्टेज, क्योंकि सूक्ष्म वतन तो वो है, वो स्टेज है जिसमें मनन चिंतन मंथन की स्टेज होती है आत्मा की। उसमें ये पुरानी दुनिया भूल जाती, इस पुरानी दुनिया से उपराम हो जाते। तो मनन चिंतन मंथन की जो विचार सागर मंथन की स्टेज है, वो स्टेज है फर्श का स्टेज। इस फर्श की दुनिया के देह के रिश्तों से संबंध और रिश्ता टूट जाता है। लेकिन उससे भी एक ऊंची और स्टेज है, परम धाम की निसंकल्प स्टेज। वो निसंकल्प स्टेज तब कही जाए जब प्रैक्टिकल में ऐसा कोई सबूत देखने में आए। तो प्रजापिता के तन में जब परमात्मा प्रवेश करते हैं तो वो स्टेज भी बीच बीच में अनुभव आती है बच्चों को। निसंकल्प स्टेज। निसंकल्प का मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके निश्चय में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। और सितारे डोलेंगे लेकिन ध्रुव तारा अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो वो हो गई परम धाम की स्टेज, निसंकल्पी स्टेज। ये निसंकल्पी स्टेज सिर्फ बाप की बननी है ऐसा भी नहीं, बच्चों की भी नंबरवार बननी जरूर है। लेकिन बाप है और बच्चे हैं नंबरवार। तो बच्चों की भी ऐसी निसंकल्पी स्टेज नंबरवार बनेगी, लेकिन कब बनेगी? जब बच्चों को अपने पार्ट का पक्का निश्चय हो जाए कि आने वाली नई दुनिया के संगठन में मेरा कौन सा पार्ट होगा, जो शास्त्रों में गायन पूजन में आता है, जिसकी यादगार मंदिर बने हुए हैं। किस देवी देवता के रूप में मुझे पार्ट बजाना है? हु एम आई? इस पहेली का पूरा जवाब मिल जाए। तो जिन बच्चों को ये नंबरवार जवाब मिलता जाएगा, वो बच्चे परम धाम की स्टेज में स्थिर होते जाएंगे, निसंकल्प। क्योंकि अपने पार्ट पर निश्चय हो गया कि मेरी आत्मा का ये पार्ट है, तो वो आत्मा हिलेगी डुलेगी नहीं। के अंदर भी नहीं, बाचा के अंदर तो बड़ी बात, तो उसको भगवान कहा जाएगा। तो ब्रह्म वाक्य झूठा बोला या सच्चा बोला? क्या ब्रह्म वाक्य? भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। और क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। भगवान कौन? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही। और शिव बाबा किसको कहा जाता है? जो साकार शरीर और निराकार ज्योति बिंदु आत्मा दोनों इकट्ठे होके पार्ट बजाएं तो शिव बाबा माना भगवान हो गया। हाँ, एक है उसकी संपन्न स्टेज और एक है उसकी पुरुषार्थी स्टेज।
तो संपन्न स्टेज है, उसकी यादगार है शिवलिंग। क्या? लिंग माने शरीर भी है और उसमें ज्योति बिंदु आत्मा भी है, लेकिन संकल्प कुछ नहीं, एकदम जैसे पत्थर, कोई भावना नहीं, कोई भावना का अतिरेक नहीं। क्या? तो बताया जिसमें कोई भी प्रकार की भावना नहीं रहती, भावना का अतिरेक होता ही नहीं कभी, लेकिन है देहधारी, देह की कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्टी भी बजाता है, लेकिन जिन कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाता है उसकी, उन कर्मेंद्रियों की स्मृति उसे नहीं रहती, उन कर्मेंद्रियों से वो किसी प्रकार का सुख या दुख अनुभव ही नहीं करता, तो उसको कहा जाता है भगवान। इसलिए गीता में लिखा है कि ऐसा योगनिष्ठ हो, कैसा योगनिष्ठ है? जिसकी कर्मेंद्रियां तो हैं, देह तो है कर्मेंद्रियों वाला, ज्ञानेंद्रियों वाला, लेकिन कर्म करते हुए भी उनका अनुभव न अच्छा अनुभव लेता और न बुरा अनुभव लेता, कर्मेंद्रियों से न सुख भोगता और न दुख भोगता, कोई प्रकार की भावना मन की नहीं, मन माने दिल की कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। तो ऐसी आत्मा को कहा जाता है भगवान। क्या? भाग्यवान। दुनिया का सबसे जास्ती भाग्यवान जो ब्रह्म वाक्य है कि मैं किस तन में आता हूं, हैं? भाग्यशाली रथ में आता हूं। यही बात गीता में कही है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये तेरा जो शरीर रूपी रथ है ना, ये धर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है। क्या? कैसा क्षेत्र? क्षेत्र माने युद्ध भूमि, युद्ध का क्षेत्र है। दुनिया में जितने धर्म फैले हुए हैं वो सब धर्म आपस में लड़ते हैं, महाभारत युद्ध होता है, जिससे बड़ा युद्ध कभी दुनिया में न हुआ है न कभी होगा। ऐसे बड़े से बड़े महाभारी महाभारत युद्ध में सब धर्मों की आत्माएं कूद पड़ती हैं, परम ब्रह्म में बैठे। तो ये शरीर का भान तोड़ देने का है ना, क्योंकि इस दुनिया में तो जो भी देहधारी है उनमें आवाज चलती है, नहीं? हाँ, और परम ब्रह्म उसमें तो फिर आवाज करने की दरकार ही नहीं, वाइब्रेशन से ही सारा काम होता रहेगा। हाँ, तो यहां तो आवाज चलती है, तो शरीर भी अगर कोई आवाज कोई कर सकते हैं क्या? है? नहीं कर सकते। तो आवाज करना है, मनुष्य को ये समझना है बरोबर कि शरीर है तो ये आवाज होती है, बातचीत करते हैं। तो अगर जब कहा जाता है कि आत्मा आपन को समझ करके है सुप्रीम सोल की आत्मा को देखो, तो कोई ये भी कहते हैं
इस मुख के द्वारा देखें, मुकर्रर मुख है या टेम्परेरी मुख के द्वारा, फिर वो भी मुख द्वारा हुआ। तभी तो मुख चाहिए ना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर आत्मा को देखते रहेंगे तो अच्छा वो निश्चय हो जाएगा कि हाँ, हम आत्मा हैं, जिससे बात करते हैं वो भी आत्मा है। घड़ी घड़ी ऐसे ही आत्मा को देखते रहेंगे, ये ज्ञान बुद्धि में हो जाता है। हम भी भाई को है, बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ, आत्मा आत्मा, भाई भाई। अगर बहन को भी समझाओ तो बाप कहते हैं ना, अरे वहां भी तो तुम भाई को समझाते हो, है? बहन में आत्मा नहीं है, हाँ, तो किसको समझाते हो? भाई को समझाते हो ना। इसमें भाई भाई है, भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं ना। हाँ, तो जैसे कि भाई भाई आपस में ज्ञान का कथन करते हैं, क्योंकि ये है ही ये वंडरफुल है, वंडरफुल ज्ञान है। और ये कल है, कल है, कल है क्लेश, और सतयुग कल है हीन का संगम है, संगम युग। तो इसमें ये भी मेहनत है क्या कि बात करेंगे तो आवाज से करेंगे, और हमें तो आवाज से परे जाना है कि आवाज में ही रहना है। हाँ, परे जाना है, परम ब्रह्म में आवाज तो फिर होगी नहीं। और तो कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे ना कि अपन को आत्मा समझ है और दूसरे को भी आत्मा समझ है, ज्ञान दियो। तो ये जो अगर बच्चों में टेव पड़ जाएगी, यानी अब तुम्हारी समझ में आ गया, जाएंगे छोड़ के, है? तो जिन्होंने शरीर रहते रहते शांति धाम की स्टेज धारण कर ली है, वो ऊंची स्टेज हुई, उनकी ऊंची स्टेज रहेगी। या जिन्होंने शरीर छोड़ने के बाद पहुंचेंगे निर्वाण धाम में, उनकी ऊंची स्टेज नहीं रह सकते। तो ऊपर में कहां जाके विराजमान होंगे, ऊंची स्टेज में या नीची स्टेज में? हाँ, ऊंची स्टेज में। शरीर छोड़ के जाएंगे धर्म पिताएं तो भी ऊंची स्टेज में। हाँ, तो इस सृष्टि पर रहते रहते जिन्होंने शरीर रहते रहते ही है ऊंची स्टेज निर्वाण धाम की प्राप्त कर ली, वाणी से परे की स्टेज में चले गए, तो वो आत्मा अव्वल नंबर हो जाएगी कि नहीं? पहले पहले कोई जाएगी कि नहीं? शरीर रहते रहते कितनी आत्माएं जाएंगी? अरे बताओ जल्दी। 1, 2, 4, 200, 400, 500 करोड़ है, एक आत्मा जाएगी। तो एक आत्मा तो हो गई पक्की 100% स्वधर्मी, होगी कि नहीं? और बाकी बाद में जाएंगी तो नीची स्टेज पाएंगी निर्वाण धाम में, है नंबर उनका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, बाद वाला नंबर बनेगा या पहला वाला बनेगा? बाद वाला बनेगा। तो अव्वल नंबर की माला कौन सी है? रुद्रमाला। तो रुद्रमाला में अव्वल नंबर का मणका जो है वो शरीर छोड़ करके वानप्रस्थी बनेगा, वाणी से परे बनेगा, या शरीर में रहते रहते वानप्रस्थी बन जाएगा। क्यों ऐसा क्यों किया?
है? कारण कोई होगा कि नहीं? ऐसा किस लिए किया कि भाई शरीर रहते रहते है बाप की इज्जत पहचान नहीं हो पाई। हाँ, जब तक ये शरीर में वाचा में रहा है, वाचा के आधार पर वाणी चलाता रहा, तो वाणी चलाना देहभान की निशानी है या नहीं है कि नहीं? वाणी चलाएगा तो देह का उपयोग हुआ या नहीं हुआ? देह का उपयोग हुआ। 100% विदेही कहें? 100% विदेही तो नहीं कहेंगे। तो उसको तो 100% विदेही निराकारी बनना है या नहीं बनना है? हाँ, बाप ने बोला ना, विरुद्ध दिया ना कि मैं आता हूं। शिव सुप्रीम सोल बाप ने क्या विरुद्ध किया कि मैं आता हूं, तुम आप समान, तुम बच्चों को क्या बनाता हूं? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। कौन विन करेगा? जो विन करता है, जो जीत पाता है, वो कभी हार भी खाता है या नहीं खाता है? नहीं खाता है। अच्छा, इस दुनिया से हार नहीं खाता है। हार खाना किसे कहा जाता है? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए तो हार खाना, शांत हो जाए तो हार खाना, गिर जाए तो हार खाना। और हाँ, मन से हारे हार, मन के जीते जी। तो उनका नाम ये है हेवनली गॉडफादर। हार खाने की तो बात ही नहीं। अब ये तो मनुष्यों को, विचारों को, किसको भी मालूम नहीं है कि जिनका नाम बताया उनका नाम है हेवनली गॉडफादर, वो दूर क्यों कर दिया? क्योंकि जब ये वाणी चल रही है, या जब भी इसका क्लैरिफिकेशन टीचर के रूप में होता है, तो जब तक सुनाना और समझना हो रहा है, समझाना हो रहा है, तब तक दूर है। और जब नजदीक हो जाएगा तो ये सुनाना, ये करना, ये समझाना, ये सब खलास। ऐसे नहीं कि जैसे पहले बेसिक में ब्रह्मा बाबा 8-8, 9-9, 10-10 पेज की वाणी चलाते ही रहते थे। एडवांस में भी कितना लंबा लंबा क्लैरिफिकेशन। जैसे जैसे आत्मिक स्थिति अपनी कंप्लीशन पर पहुंचती है, तो ये सब बंद। वाचा की सेवा बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा? है जो देखे, जो सुने, 2 अक्षर भी सुनेगा, निश्चय बुद्धि हो जाएगा, तो भी वाइब्रेशन बनता है। तो बताया कि जिनको फुर्सत मिलती है ईश्वरीय ज्ञान समझने की, और ज्ञान के आधार पर, जानकारी के आधार पर बाप को प्रैक्टिकल साकार रूप में पहचानने की, वो आत्माएं जन्म जन्मांतर ज्यादा सुखी रहती है। और कितनी सुखी रहती है? जैसे दिखाए जाते हैं अष्टमूर्तियां शिव की, जो दक्षिण भारत में ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उनकी मंदिर दक्षिण भारत में है, नॉर्थ इंडिया में नहीं है।
वो 8 मूर्तियां जो शिव की हैं वो बाप समान बनने वाले आत्माएं जो बीज रूप हैं हर धर्म की, पूर्वज जिन्हें कहें, वो आत्माएं जिनमें अपने धर्म का लेश मात्र भी कमजोरी नहीं है, अपने धर्म की सबसे ऊंची टॉप मोस्ट आत्मा है, और हैं सारे ही सूर्यवंशी। लेकिन अंतर है थोड़ा थोड़ा। तो वो 8 मूर्तियां जो शिव की कही जाती हैं, वो 8 मूर्तियों का जो बाप है, एक नवरत्नों में से एक रतन है ना, हीरा, तो जो मुकर्रर रथधारी है, लौकिक दुनिया में भी बाप जो हैं जितनी मेहनत करते हैं, जिंदगी भर कमाई करते हैं, धंधा धोरी करते हैं, तो जो कुछ भी कमाई करते हैं वो किसके लिए करते हैं? बाल बच्चों के लिए करते हैं ना। तो ऐसे ही ये परंपरा कहां से शुरू हुई है? संगम युग में परंपरा शुरू हुई। जो मुकर्रर रथधारी बाप है, मनुष्य सृष्टि का बीज, उसमें ये संस्कार रहते हैं कि मेरे ये जो विशेष 8 बच्चे हैं, श्रेष्ठ बच्चे, ये मेरे से भी ज्यादा सुखी रहे और जन्म जन्मांतर सुखी रहे। उनके लिए सारी जानमारी खुद कर लेता है, मेहनत की। एक ही जन्म कमाई करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी कमाई बच्चे पीढ़ियों में खाते रहते हैं। ऐसे देखा या नहीं? होता है या नहीं होता है? तो देखो वो नजदीक रहने वाले कितने सुख में रहते हैं, जो सदा सहयोगी है, और जो दूर चले जाते हैं, मन से भी दूर चले जाते हैं, तन से भी दूर चले जाते हैं, वो फिर कितने दुखी होते होंगे। तो यही बताया। अभी कहते हैं हमें फुर्सत नहीं, तो नजदीक आने की फुर्सत रहेगी? नजदीक नहीं आ पाएंगे। तकर तकर बहुत करते हैं,